दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं आता तो आज के इस छोटे से वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप सीखने वाले हो अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने के 2 फेमस स्ट्रक्चर, और मैंने साफ साफ लिख भी दिया अपने अनुभव के आधार पे कि 70% सेंटेंस यानी 70% वाक्य इन 2 फॉर्मूला, इन 2 स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। अब ये अंग्रेजी के 2 फेमस स्ट्रक्चर क्या हैं? एक तो है SVO, सबसे ज्यादा सेंटेंस इसमें लिखे जाते हैं। इसके अलावा SVC। अब ये SVO क्या है, SVC क्या है, ये देखेंगे। अब इन 2 फॉर्मूला को देख करके, और यहाँ पे आपने 70% देखा तो एक डाउट जरूर आएगा कि यार कुछ और भी है क्या? हाँ, और भी है। तो पता मुझसे रहा नहीं जाता, जैसे मैं स्क्रिप्ट में लेके आया था कि ये 2 ही बताऊंगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार अब इनके मन में डाउट रहेगा। हालांकि इस पे और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, बट जाते जाते आपको कुछ अदर स्ट्रक्चर भी बता जाऊंगा, जैसे कि SVOA, SVA, SV, SVOC, ASVO, इनके बारे में भी थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देंगे। तो कुल मिला के बात यह कि अगर इन 2 को भी आपने पकड़ लिया तो आपके 70% सेंटेंस बन जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन SVO। अब SVO क्या है? तो देखिए, जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ वर्ड लिखते हैं, तो उन वर्ड के कुछ ग्रामेटिकल पर्टिकुलर नेम होते हैं। अगर आपने वो पकड़ लिए तो आपको एक तरीका मिल जाएगा कि यार इस सेंटेंस में ये लगा दिया, अब ये लगाना है, अब ये लगाना है। तो देखो, एस मतलब सब्जेक्ट। आपको पता है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाए कि वो क्या है या वो क्या कर रहा है। दूसरा वर्ब, किसी भी सेंटेंस में वर्ब जरूरी है। अब यहां पर मैंने लिखा सिर्फ वर्ब। ये वर्ब अकेली भी आ सकती है, ये तो टेंस का फर्क है, और किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आएंगी, लेकिन मिला के इंक्लूड होगा, नाम दिया जाएगा सिर्फ वर्ब का। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। यदि सेंटेंस में कर्म है, और 80% सेंटेंस में कर्म पाया जाता है, ये क्रिया के बाद लिखा जाता है, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिसके लिए क्रिया की गई हो, वो कर्म होता है। ठीक है, तो ज्यादातर सेंटेंस इनसे बनते हैं। जैसे देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसा सेंटेंस है ना। कविता ने खाना पकाया था, रोहित एक पत्र लिखेगा, वह एक कहानी लिख रही है। इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इनको बाहर निकालते हैं और सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, अब कर्ता कौन है? आई। तो हमारा सब्जेक्ट पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्रिया, वर्ब। खेलता हूं, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें सिर्फ वर्ब आएगी। आई प्ले। आई प्ले में खेलता हूं, आई गो में जाता हूं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सिर्फ वर्ब से ही काम चल जाता है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। तो आई प्ले। अब क्या? क्रिकेट। अब क्या के जवाब में जो चीज आए वो कर्म होता है, और 80% सेंटेंस में, 70% सेंटेंस में कर्म पाया जाता है। कैसे पता लगाएं? क्या, कोई मतलब जैसे कोई खा रहा है क्या, लिख रहा है क्या, खेल रहा है क्या, क्या के जवाब में जो वर्ड आता है वो कर्म कहलाता है, और ये अधिकतर सेंटेंस में होता है। लेकिन देखो एक मजेदार बात, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन ये होता कि मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूं, तो इन द ग्राउंड, है ना। आई प्ले, सॉरी, मैं मैदान में खेलता हूं और क्रिकेट नहीं होता, या फिर मैं सिर्फ खेलता हूं तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये भी समझने वाली बात है। जरूर नहीं कि हर सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट पाया जाए, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में होता है। पता कैसे लगाएंगे? क्या, क्रिया से पूछो क्या, जो जुड़ा हो, जो उत्तर आए, कर्म होता है। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, इसमें ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कविता ने खाना पकाया था, तो सब्जेक्ट कौन है? कविता। अब पकाया था ना, पकाया था, कोई काम पास्ट में किया था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो कविता कुक्ड। ठीक है, ये वर्ब हो गई। अब क्या पकाया था? खाना। क्या से आया ना? खाना, तो फूड। तो देखो, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कविता तो सब्जेक्ट हो गया, और कुक्ड वर्ब हो गया, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। रोहित एक पत्र लिखेगा, सब्जेक्ट कौन है? रोहित, तो रोहित हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो, लिखेगा, है ना, लिखता है होता तो राइट्स आता, लिखा था तो रोट आता, लेकिन लिखेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर आएगा विल राइट। अब जो आप इंतजार कर रहे थे कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आ गई। ये टेंस का फर्क है। ठीक है, विल राइट, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, लेकिन मिला के फॉर्मूला में ये वर्ब में ही इंक्लूड होगा, वर्ब में ही शामिल होगा। तो अब क्या लिखेगा? क्या उत्तर है ना, क्या से? तो ए लेटर।
राइट अ लेटर। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा रोहित तो हो गया सब्जेक्ट, और विल राइट पूरा क्या हो गया वर्ब, और ए लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वह एक कहानी लिख रहा है, ठीक है, तो वह एक कहानी लिख रहा है, कौन लिख रहा है, वह ही हो गया सब्जेक्ट। अब लिख रहा है, ठीक है ना, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इज तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और लिख रहा राइटिंग मेन वर्ब आएगी, दोनों मिला के वर्ब काउंट होंगी। तो ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, क्या के जवाब में जो है जो कर्म होता है, तो ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज राइटिंग पूरा हो गया वर्ब और अ स्टोरी हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इधर, इसको इधर लिख देता हूं, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस इस तरह के आप खुद ही बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो जिनमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बस उन्हीं सेंटेंस को ले जिनमें ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, बनाओगे तो आपको एक व्यू मिल गया, सॉरी एक क्लू मिल गया, एक तरीका मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया, इससे शुरुआत हो जाएगी। मैं अक्सर क्या कहता हूं, अरे कोई ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो, ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो, बट सिखा दो, ये सब बहानेबाजी है। कुल मिला के निष्कर्ष क्या है कि आप सेंटेंस बनाना सीखो, है ना। अब किसी को तो टेंस एक बहाना मिल जाता है, किसी को SVO ऐसे करके एक बहाना मिलेगा, बट बहाने मिलने चाहिए। हम बिना बहानों के जब शुरुआत करते हैं तो इतना प्रेशर आ जाता है कि यार मैं कितनी गलती कर रहा हूँ, थोड़ा तरीका मिल गया, थोड़े किसी सूत्र में बंध गए, किसी नियम में बंध गए, और यहाँ से हम थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी हर वीडियो की शुरुआत में देता हूँ। जानकारी ये है कि यदि आपको महेश गुरुजी पे भरोसा है, लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सारा कंटेंट आपको सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप है हमारा एक, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है जो अभी बनाया है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। उसमें हमने सेंटेंस पे काफ़ी बारीकी से काम किया है कि सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, अटक जाए तो क्या करें, और फिर राइटिंग सेक्शन, अगर कोई स्टूडेंट है तो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वो भी उसमें करवाएं। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, उसमें भी PDF नोट्स। सबसे खास बात, वो वीडियोज, वो कोर्स यूट्यूब पे नहीं है, वो अलग से तैयार किए, सीक्वेंस में तैयार किए। थोड़ी फीस है, आप चाहे तो उनको बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना। दिल से पढ़ाता हूँ, फ्री में भी सिखा के छोड़ूंगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला है SVC। SVC का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए वो कंप्लीमेंट होता है। मेरी भाषा में अगर इसको सरल करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, नॉन एक्शन सेंटेंस। ज्यादातर सेंटेंस में एक्शन होता है, यानी कर्ता कुछ कर रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है, जा रहा होता है, मतलब कुछ एक्शन होता है। तो जिनमें एक्शन होता है उनमें तो मोस्ट मतलब ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है अगर क्या से जवाब दे तो। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉन एक्शन, कर्ता कुछ कर नहीं रहा है, बस कर्ता के बारे में कुछ बताया जाए कि उसका मूड कैसा है या कर्ता क्या है, तो उनमें फिर वो जो क्या है ना वो कंप्लीमेंट है। एग्जाम्पल से आ जाएगा, देखो अशोक मेरा भाई है, तो अशोक मेरा भाई है, तो सब्जेक्ट कौन है, अशोक। इसमें अशोक कुछ कर नहीं रहा है, अशोक के बारे में एक जानकारी दी गई है बस। तो कर्ता के बारे में हमेशा दो चीज होती है, या तो कर्ता कुछ करता है, एक्शन करता है, या फिर कर्ता कुछ होता है। जब होता है तो जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है। अब है आ रहा है तो अशोक इज क्या है, मेरा भाई, अशोक इज माई ब्रदर। अब इसमें माई ब्रदर ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया। सब्जेक्ट ही कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट को रिनेम करता है, उसका दूसरा नाम होता है, उसका पूरक होता है ये। तो इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करें तो अशोक हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज वर्ब हो गया। अब जो न्यू लर्नर हैं बेसिक वाले, इज तो सर हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा नहीं। अगर सिर्फ इज एम आर वाज वर्ब किसी सेंटेंस में आए, इनके बाद कोई और मेन वर्ब ना हो तो ये खुद ही मेन वर्ब में काउंट होते हैं। ये वर्ब भी हैं, डू भी है, 3 ऐसे वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। और जो इज एम आर वाज वर्ब है, बी के फॉर्म में, बी से निकली हुई चीजें हैं, तो इसमें ये वर्ब ही काउंट होगा। अब माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर है इसमें सी मतलब कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बताए, सब्जेक्ट ही जो चीज हो उसका जो दूसरा नाम दिया जाए वो कंप्लीमेंट होता है ग्रामर की भाषा में। तो अशोक मेरा भाई है। रवि खुश है, तो देखिए रवि है ना, है इज क्या है, खुश, हैप्पी। अब रवि के बारे में कुछ बताया गया कि रवि क्या है, रवि खुश है, रवि कुछ कर नहीं रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया,
और हैप्पी कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव होता है, कोई विशेषण। अब हैप्पी वो एडजेक्टिव है और माय ब्रदर क्या है, कोई नाउन है। मेरी दोस्त बहुत सुंदर थी, तो मेरी कौन थी, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट। अब थी आ रहा है तो इज एम आर नहीं, वाज वर, तो वाज आएगा। क्या थी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो देखो माय फ्रेंड तो हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गया वाज, ठीक है। इज एम आर वाज वर ये मेन वर्ब है तो वर्ब हो गया। क्या थी, बहुत सुंदर थी, तो बहुत सुंदर उसकी विशेषता है, तो ये अपना कंप्लीमेंट में होगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं, कंप्लीमेंट है। मैं एक अध्यापक हूं तो आई एम अ टीचर। देखो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है सारे के सारे, इनमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब और ये हो गया कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताया जाए, सब्जेक्ट के को डिटेल किया जाए कि सब्जेक्ट क्या है या उसकी विशेषता क्या है, तो जो वर्ड उसको बताएगा वो कंप्लीमेंट होता है। ऐसे सेंटेंस बहुत सारे लिखे जाते हैं। आप भी कलम उठाना, पेन कॉपी उठाना, वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे कुछ प्रयास करना और आपको थोड़ा थोड़ा कुछ मटेरियल मिलेगा, लगेगा हाँ यार कोई वे है, कोई रास्ता है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे ही सीखना कहते हैं। अब ये दो तो सबसे फेमस हो गए, मतलब ज़्यादातर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी देख लेते हैं, तो वो और देखिए। अब कुछ नोट वोट कर रहे हो क्या? अब देखिए ये अदर स्ट्रक्चर हैं जैसे SVOA। अब SVOA क्या है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। राम पार्क में क्रिकेट खेल रहा है। इसमें आपको बताता हूँ SVOA कहाँ है। तो राम तो हो गया सब्जेक्ट और इज प्लेइंग पूरा वर्ब आप पहचान गए होंगे। क्या खेल रहा है, क्या के जवाब में जो है जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। अब ए क्या है, कहाँ खेल रहा है वो, इन द पार्क, ये जगह है, प्लेस है। और जो वर्ड प्लेस को टाइम को बताते हैं ना वो एडवर्बियल कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड। तो ए मतलब एडवर्बियल, एडवर्ब मतलब प्लेस टाइम रीजन को बताने वाले वर्ड, ठीक है। तो ये जगह बताया, कहाँ खेल रहा है, पार्क में, तो ये ए मतलब एडवर्बियल हो गया। इसको एडजंक्ट भी बोलते हैं। SVA। अब SVA क्या है, तो देखो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज स्लीपिंग वर्ब हो गया और राम सो रहा है। अब क्या सो रहा है, नहीं आ सकता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो स्लीप है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अकर्मक क्रिया है, ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। इसमें मैंने काफी वीडियोज में चर्चा की है। तो ये वर्ब हो गया। अब कहाँ सो रहा है, कहाँ के जवाब में आया, तो इन द हॉल, हॉल में सो रहा है, ठीक है। तो ये हॉल में क्या हो गया, ए मतलब वो प्लेस बताने वाला वर्ड। या फिर ये होता राम इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, राम इस समय सो रहा है। भाई इस समय राम क्या कर रहा है, इस समय सो रहा है, तो एट दिस टाइम होता तो वो भी ए मतलब एडवर्बियल होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या के जवाब में जो आए, क्या खा रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है ना, क्या सुन रहा है, ऐसे कुछ वर्ड आए, क्या खेल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या सो रहा है, क्या हंस रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। गो, कम, स्लीप, लाफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रियाएं। जिस सेंटेंस में ये क्रियाएं होंगी, गो, कम, स्लीप, लाफ, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। SV केवल सब्जेक्ट वर्ब है, तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आया। राम तो सब्जेक्ट हो गया और राम क्या कर रहा है, सो रहा है। ऐसा भी तो सेंटेंस हो सकता है। मैंने पूछा राम क्या कर रहा है, तो आप क्या हो, राम सो रहा है। तो लो, इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है ना ए एडवर्बियल है। होता तो क्या होता, राम सो रहा है, यहां हेयर, अगर हेयर होता तो ए एडवर्बियल होता। SVOC। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट है। तो देखो एवरीवन कौन, सब्जेक्ट हो गया। फाउंड पाया, तो एवरीवन फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, हर एक ने बुक को इंटरेस्टिंग पाया, रुचिकर पाया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फाउंड वर्ब हो गया और किसको पाया, किसे पाया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे के जवाब में आए वो ऑब्जेक्ट होता है। भूल गया था बताना, ज्यादातर तो क्या से मिल जाता है, लेकिन कभी कभी किसे से भी पूछने पर मिलता है तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रत्येक ने वर्ब को पाया। कैसी पाया, इंटरेस्टिंग पाया, ये कंप्लीमेंट है। किसका, इस बुक का कंप्लीमेंट है। बुक को रिनेम किया, बुक का ही दूसरा नाम इंटरेस्टिंग है, जो बुक है वही इंटरेस्टिंग है, तो कंप्लीमेंट है ये, ठीक है। अब ASVO। अब ASVO क्या हो गया, ए मतलब एडवर्बियल होता है। तो कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस में प्लेस, टाइम बताने वाले वर्ड पहले आ जाते हैं। जैसे लास्ट वीक वी बॉट अ कार, पिछले सप्ताह हमने कार खरीदी। एक तो हमने कार पिछले सप्ताह खरीदी, लेकिन कई बार हम इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन द मॉर्निंग, सुबह में वहां गया। तो कई बार हम टाइम बताने वाले वर्ड को शुरू में लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टाइम बताने वाला वर्ड है, तो ए हो गया
एडवर्बियल। तो देखो मैंने ए लिखा, ए। उसके बाद एस मतलब वी सब्जेक्ट हो गया, बॉट खरीदा वर्ब हो गया, क्या खरीदी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ए एस वी ओ। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, और भी कुछ हो सकते हैं। उन पे मैंने और बहुत सारे वीडियोस में चर्चा की है, आप खंगाल सकते हो और वीडियो ला दूंगा। मेरा प्रयास होता है खुले मन से पढ़ाता हूँ कि आज इतना पढ़ा दिया, कुछ तो सीखा कुछ तो सीखा। मेरा काम है सिखाना, ठीक है, ज़्यादा ढोंग डांग आता नहीं, ठीक है। तो आप इनको फटाफट से नोट कर रहे हो क्या? नोट वोट कर लेना, और बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, नए सिखाने की कोशिश के साथ। तब तक के लिए बाय।